भाग 1। एक अनोखी दावत। गंगा नदी के किनारे बसा था एक प्राचीन गांव, जिसे लोग नवद्वीप के नाम से जानते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी, जहां राय बहादुर वंशीधर अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने एक दिन पूरे गांव को एक खास दावत के लिए आमंत्रित किया। इस दावत की सबसे अनोखी बात यह थी कि यह एक नाव पर आयोजित होनी थी, जो गांव के पास की झील में तैरती थी। यह सिर्फ एक साधारण दावत नहीं है, राय बहादुर ने घोषणा की। इस नाव में छिपा है एक रहस्य, जिसे सुझाने वाला इनाम का हकदार होगा। पूरा गांव उत्साहित था। झील के बीचों बीच खड़ी वह विशाल नाव किसी पुराने खजाने की तरह लग रही थी। गांव के कई बुद्धिमान लोग, युवा लड़के लड़कियां और बुजुर्ग भी इस रहस्य को सुझाने के लिए तैयार थे। भाग 2। नाव का रहस्यमय माहौल। दावत शुरू हुई। नाव पर रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, एक अजीब सी ठंडक हवा में घुल गई। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परछाई उनके पीछे से गुजरी हो। गांव के युवा लड़कों में से एक, अरुण, जो बहुत जिज्ञासु था, अपने दोस्तों के साथ नाव के कोनों को टटोलने लगा। उसने महसूस किया कि नाव के फर्श पर एक लकड़ी की पटरी ढीली थी। जब उसने ध्यान से देखा, तो वहां एक छोटी सी तिजोरी जैसी चीज दिखाई दी। ये क्या हो सकता है? अरुण ने फुसफुसाकर कहा। उसी समय नाव एक हल्की झटके से कांपी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हिलाने की कोशिश की हो। सब लोग सतर्क हो गए। भाग 3। एक खोया हुआ खजाना। राय बहादुर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम लोग जानते हो कि यह नाव 100 साल पुरानी है और इसके साथ एक कहानी जुड़ी है। कहा जाता है कि इसमें एक खजाना छिपा है, जिसे मेरे परदादा ने यहाँ रखा था, लेकिन उसे कभी खोजा नहीं जा सका। अरुण और उसके दोस्त और भी उत्साहित हो गए। उन्होंने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन यह इतनी आसानी से नहीं खुल सकती थी। तभी एक बूढ़े मछुआरे, रामखिलावन बाबा, ने धीरे से कहा, बेटा, इस नाव का एक और रहस्य है। ये तभी खजाना देती है जब कोई सच्चे मन से खोजे। अरुण को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी खोज जारी रखी। भाग 4। डरावनी घटनाएं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, नाव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। किसी को ऐसा लगा कि पानी में कोई हलचल हो रही है, किसी ने किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। अचानक हवा इतनी तेज हो गई कि नाव हिलने लगी। यह कोई सामान्य रात नहीं है, राय बहादुर ने गंभीर स्वर में कहा। तभी अरुण को तिजोरी के पास कुछ उभरी हुई आकृतियां दिखीं। जब उसने अपनी लालटेन उस पर डाली, तो वह एक कोड था, पुरानी लिपि में लिखा हुआ। भाग 5। गूढ़ संकेत और छुपा रहस्य। अरुण ने संकेतों को पढ़ने की कोशिश की। जहां जल स्थिर न हो, जहां प्रकाश ठहर न पाए, वही सत्य छिपा है। अरुण ने चारों ओर देखा और सोचा, झील में सबसे अशांत जगह कौन सी होगी? रामखिलावन बाबा ने इशारा किया। झील के बीचों बीच एक भंवर है, जो कभी शांत नहीं होता। अरुण और उसके दोस्त नाव के एक छोटे डोंगे में बैठकर उस भंवर की ओर बढ़े। जैसे ही वे भंवर के पास पहुंचे, उन्हें वहां पानी में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। भाग 6। पानी के नीचे का रहस्य। अरुण ने हिम्मत करके पानी में छलांग लगा दी। नीचे उसने देखा कि एक पुरानी लोहे की संदूक पड़ी थी, जिस पर रहस्यमय आकृतियां बनी थीं। उसने उसे ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वह भारी थी। उसके दोस्तों ने रस्सी डाली और मिलकर उसे बाहर निकाला गया। जब संदूक खोला गया, तो उसमें पुराने सिक्के, गहने और कुछ दस्तावेज थे, लेकिन सबसे खास चीज थी एक पुरानी डायरी। राय बहादुर ने कांपते हाथों से डायरी खोली और पढ़ने लगे। मैं, रायचरण सिंह, इस खजाने को यहाँ छुपा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की विरासत है। ये खजाना लालच के लिए नहीं, बल्कि सत्य की खोज के लिए है। इसे वही पाएगा जो डर पर विजय पाएगा और सत्य की राह पर चलेगा। भाग 7। रहस्य का अंत या नई शुरुआत। राय बहादुर ने अरुण को गले लगाते हुए कहा, तुमने अपनी बुद्धि और साहस से ये रहस्य सुलझा लिया। अब यह विरासत तुम्हारी है। अरुण मुस्कुराया, लेकिन उसने कहा, यह खजाना सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। इससे हम एक स्कूल बनाएंगे और गांव के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करेंगे। गांव के लोग खुशी से झूम उठे।
नाव का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन इसने एक नई शुरुआत कर दी, ज्ञान, सेवा और साहस की। समाप्त।